हेलो फ्रेंड्स, यूरेका क्लब एंड स्वामी विवेकानंद क्लब के आज के डेली टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के टेस्ट का रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। देखिए, ज़बरदस्त और ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, ज़रा देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में सजाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर बाईं ओर से उनकी स्थान के अनुसार 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते क्रम में यानी संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है। देखिए, यूनिवर्सल है, इसमें आपको जब वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, ए के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद आई आ जाएगा, ए ई आई आ जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका एल आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद जो है आर एस यू और भी आएगा। अब इसमें क्या कहता है, इसको 1, 2, 3, 4 क्रम में सजाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया। अब इसमें क्या करना कि व्यंजन का सिर्फ चाहिए, यानी आप जो स्वर है आपका उसको छांट दीजिए। ए ई आई ओ यू स्वर होता है, स्वर को छांट दीजिए। बचा आपका ये 4 नंबर वाला L 4 + 5 + 6 + 7 और +9, इस सब को जोड़ दीजिए, 31 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 31 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 16 प्लस इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, चिन्ह को बदलना है, कहता है चिन्ह को बदलना है, तो इसका आंसर चौथा सही है। देख लीजिए, जैसे 16 ये रॉन्ग है, ये 16, उसके बाद क्या है, ये प्लस। ठीक है, प्लस यानी बदलना है आपको, गुना के जगह भाग करना है। +4 भाग के जगह क्या करना है, गुना कर दीजिए 2 और घटे 21 और भाग यहाँ कर दीजिए कितना 7। ठीक है दोस्तों, बराबर 21 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 16 + 8 24 होता है। अब माइनस भाग दे दीजिए, तो 7 या 21 यानी 3 हो जाएगा। 24 में से 3 घटेगा यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो आएगा वो डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता देखिए कि पल्लवी। ठीक है, क्या है, पल्लवी। अगला क्वेश्चन है देखिए, पल्लवी का गर्भ पूर्व की दिशा के सम्मुख है। मान लीजिए इस तरह से आपने देखा होगा कि यह जो है सो पूर्व होता है, नहीं, ये पूर्व की दिशा के सम्मुख है, मतलब इस दिशा में इसका घर है। इसका मुख घर का किधर है, पूरब में है। यहाँ से फिर क्या करता है, देखिए सम्मुख है, घर में जब जाने के बाद यानी घर में प्रवेश करने पर आपको दाईं ओर एक गैलरी मिलेगी। तो घर में प्रवेश करिएगा तो दाहिना और गैलरी मिलेगा। ये रहा गैलरी आपका, ये गैलरी है। इस गैलरी में जब आप जाते हैं, ठीक है, गैलरी में जाएंगे और गैलरी से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, गैलरी में जाने के बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से 90 डिग्री, तो सीधे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री घूमने दक्षिणावर्त दिशा में चलने के बाद बालकोनी मिलती है। ठीक है, बालकोनी यहाँ लिखा हुआ है, बालकोनी। तो बालकोनी किस दिशा के सम्मुख है, तो बालकोनी यहाँ इसमें है, ये बालकोनी है, तो यह किस दिशा के होगा सम्मुख, तो पूर्व की दिशा में ही होगा दोस्तों। किस दिशा में होगा, पूर्व की दिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे बनाएंगे, ये दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है 38 प्लस 5√3 दिया गया। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये डायरेक्ट नहीं हल होगा, इसको 2/2 से गुना कर दीजिए, 2/2 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा, 76 76 और प्लस हो जाएगा ये 10√3। ठीक है, बट्टा वाला 2 को अभी गौन कर लीजिए। ठीक है, बट्टा वाला 2 को रखिए, इसको मन में रख लीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, तो 5√3 का होल स्क्वायर, तो 5 25 तिया 75 हो जाएगा, और प्लस 1 का होल स्क्वायर लीजिएगा, 1 का होल स्क्वायर, 75 1 76 प्लस 2 भी होता है, तो 2 गुने 1 की जगह फिर 5√3 अब गुने 1। ठीक है, गुने 1, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा आगे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a यानी a² + 2a + b², यानी आपका जो आएगा ये 5√3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको चाहिए रूट, चाहिए ना, रूट x का रूट चाहिए, x का ये बराबर में होल स्क्वायर है, तो √x मतलब क्या हो जाएगा, √x मतलब ये भी रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो स्क्वायर उड़ जाएगा, स्क्वायर उड़ जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5√3 + 1, अब बटा हो जाएगा, ये बटा में तो 2 था पहले से, तो 2 का भी तो रूट होगा, यानी √2 बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 5√3 + 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी 5√3 + 1/2 यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आप 2/2 से गुना करके हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायप्टर, ठीक है 2D प्लस में है, ऊपर भी 2D डायप्टर, ठीक है, तो फोकस दूरी, यानी ये फॉर्मूला होता है देखिए कि यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है दोस्तों। तो P जो है हमको P का वैल्यू दिया हुआ है 2D, ये 2, तो ये ज्ञात करना 1/f, फोकस हमको ज्ञात करना ये। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये मीटर में होता है दोस्तों, सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, 2 से हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा 50, ये 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसे कुल 5 घंटे समय लगते हैं, तो स्कूल की दूरी ज्ञात करें। अब बताइए कि यहाँ स्कूल है, यहाँ जो है ये आपका ये घर, ये स्कूल हो गया और ये क्या हो गया घर हो गया, नहीं। अब बताइए घर से स्कूल जाना और आना, ये दोनों क्रिया हो रहा है, डबल दूरी तय किया जा रहा है लड़का के द्वारा। अब यहाँ देखिए 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के, तो औसत चाल ज्ञात करिए, पहले एवरेज स्पीड ज्ञात कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है 2 × 3 × हो जाएगा ये 2, यानी 2 गुने दोनों चाल, ये चाल अब बट्टा में दोनों चाल का योग कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 = 5, तो जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 12/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये चाल हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल हो गया आपका 12/5 और समय हो गया 5 घंटा, 5 काट दीजिए, यानी 12 जो है यह क्या हो जाएगा, इसका 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। 12 किलोमीटर दूरी हो गया, ये तो डबल दूरी ना है, दोनों दूरी ना, तो आधा कितना हो जाएगा 6, आधा कर दीजिएगा तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है ये 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 500 तक, इसके लिए होता है देखिए कि 2 कितने इकाई के स्थान पर यानी 2 आता है, और यानी सीधा ये तो समझ लिए पहले 0 कितने बार आता है ये तो गिनना पड़ेगा। ठीक है 0 10 में भी 0 आएगा, पहले ये 5 हो गया, उसके 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, उसके बाद 25 ले लीजिए, उसके बाद 25 में तो 2 बार 5 आ जाता है, 2 बार 5 आता है। तो इस तरह से आप गिनती कर पाएंगे कि जिसमें 5 जितना बार आता है और 2 जितना बार आएगा उसके गुणनफल में ही 0 आता है नहीं कहीं अंक पर। ठीक है, तो यहाँ इसको गिनती करने पर ये 62 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि नोटबुक को रिगोलिन या जो भी लिखा जाए इस तरह से कोई कोड दिया हुआ है, तो आगे कहता है कि आप टॉड को क्या लिखेंगे। अब सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना है कि एन को यहाँ आर लिखा जाता है, आपको टी को लिखना है, टी को, ओ को, आर को और एन को। आप देखिए टी कहाँ है इसमें टी 3 नंबर पर, 3 नंबर में इसको क्या लिखा जा रहा है जी लिखा जा रहा है। चलिए हो गया एक, फिर उसके बाद ओ है, ओ इसमें कितना 2 बार ओ है, 2 को 2 बार ई लिखा गया तो ई ले लीजिए। अब आर है तो आर इसमें कहीं है क्या, इसमें नहीं है, इसमें देखिए आर है ना, इसमें आर को क्या लिखा है, इसमें आर को बी लिख दिया है, बी लिख दीजिए। और उसके बाद एन है तो एन के लिए क्या लिखा गया, एन के लिए फिर आर लिखा गया। दैट मीन्स आपका आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है 2 बर्तन में दूध व पानी का अनुपात इतना है। तो देखिए दूध, पहला में दूध कितना है, ये दूध हो गया 7/12 और दूसर में दूध कितना है तो 7/16 नहीं हो गया। देखिए पहले 7 बट्टा कुल 7×5 = 12, दूसर में 7 बट्टा कुल 9 × 7 = 16, ये दूध हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो है उसके बाद पानी का अनुपात, पानी पहला में कितना देखिए तो पहला में 5 बट्टा हो जाएगा 7×5 = 12, दूसर में फिर 9 बट्टा हो जाएगा 7, ये 9 बट्टा 7 × 9 = 16। ठीक है, अब ये हो गया पहला में दूध और दूसर में हो गया ये पानी। अब दोनों में कहता है बराबर अनुपात में 1:1 में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, बस इसी को जोड़ करके अनुपात निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। अब 12/16 का उत्तम कितना होता है, 12/16 ये हो जाएगा 48, 12×4 = 48, 7×4 = 28 और 16 × 48 तो 7 × 21, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 49/48 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 49/48। अब यहाँ जोड़िएगा तो फिर वही बात है कि 48 आ जाएगा, 12×4 = 48, 5×4 = 20 हो जाएगा, 16 × 48, 9 × 27 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 47/48 आ जाएगा। और दोनों को रेशियो निकालिएगा, ये 47/48, दोनों को रेशियो निकालिए तो 48 खत्म, 49/47 बच जाएगा, कितना बचेगा 49 अनुपात कितना हो जाएगा 47। ठीक है, इस इधर का 49 बचा, इधर का 47 बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें जो है ये आपका क्वेश्चन उसमें था क्या था, sin² 45 डिग्री और प्लस cos² 45 डिग्री। ठीक है,
इसका वैल्यू ज्ञात करना था, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो भी है उसका 1 आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है कि ये देख लीजिए इसको, ये दोनों में एक मतलब किस तरह से मतलब सेटिंग करके ये 52 प्राप्त किया गया। तो 26 का आधा कर दीजिएगा 13 और 8 का आधा कर दीजिएगा 4, तो 13 चुके 52 हो जाएगा। फिर इसमें इसी तरह से ले लीजिए 24 48 का आधा हो गया 24 और 16 का आधा हो गया 8, 24 8 192 हो गया। उसी तरह आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ कैसे कीजिएगा, यानी ए है तो ए है तो मान लीजिए ए किसी, ये तो आधा अपने होगा नहीं, ए जो है सो ए का आधा ले लीजिएगा, अगुने कितना ले लीजिएगा 14 बराबर कितना हो जाना चाहिए 175 होना चाहिए 175। तो 7 दूनी 14 7 हो गया, 7 इसमें भाग दीजिए ना, 7 दूनी 14 और 7 5 35 यानी 25 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 25 हैगा ना, यानी इसका डबल कर लीजिएगा, a/2 का मान निकला अभी, ये डबल करिएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ a/2 यहाँ 14/2 करते तब जाकर 50 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आधा आधा करके लीजिएगा, आधा आधा करके लीजिएगा 50 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 22 नंबर है। भेड़ को मटन कहते हैं, भेड़ का जो मांस होता है दोस्तों उसको मटन कहते थे, हिरन के मांस को क्या कहते हैं वेनिजन कहते हैं। क्या कहते हैं वेनिजन। क्वेश्चन नंबर जो 23 क्या कहता है देख लीजिए, इसको हल कैसे करते हैं। ये 4 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 117, 4 संख्या है जिसका एलसीएम मालूम है हमको 117 और HCF मालूम है 3, तो HCF क्या मालूम है हमको 3 मालूम है। ठीक है, HCF कितना मालूम है 3। सभी संख्याओं, देखिए सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लॉसौ गुने मौसौ बराबर आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, यानी सभी संख्या जो है उसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सभी संख्याएं हैं तो उसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है, तो ये गुणनफल है। ठीक है, तो इस गुणनफल में इससे भाग लगनी चाहिए, ये बात याद रखना है। ठीक है, आप वैसे भी देख लीजिए सबका HCF 3 है तो 3 से इसमें भाग ले लीजिए, 117 में 3 से भाग दे कितना 39 को जब आप तोड़िएगा तो 3 और 13 के रूप में टूटेगा। तो आप देख लीजिए कि कौन में 3 से सब में भाग लगता है, 13 से भाग लगता है, किसमें वही ऑप्शन हो जाएगा। इससे आप पकड़ सकते हैं एकदम ईजी वे में। तो देखिए 13 से कौन में भाग लगता है, 3 से तो लगभग सब में लग जाएगा, लेकिन 13 से एकलौता यही है जिसमें भाग लगेगा, बाकी किसी संख्या में भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, a + b + c बराबर 15 है, 1/a + 1/b + 1/71/abc है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनेगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि a + b + c बराबर आपको दिया हुआ 15। ठीक है, तो जब a + b + c 15 दिया हुआ तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा a² + b² + c²। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप तो वो आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b + c का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा -2 × AB + BC + AC। ठीक है, AB + BC + AC, इसको गौर कर लीजिएगा। इसका जो वैल्यू है यहाँ 15 है, तो 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा सो बताइए 225 और -2 गुने आ जाएगा AB + BC + AC, तो वो देखिए यहाँ से वैल्यू निकलेगा 1/a + 1/b + 1/c बराबर दिया हुआ कितना, सो देख लीजिए 71 बट्टा दिया हुआ है ABC। अब ABC के लघुत्तम लीजिएगा तो ABC तो आएगा ही आएगा ना, ऊपर हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा BC प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा B खत्म हो जाएगा तो AC, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर में AB, क्या हो जाएगा AB। तो बराबर में तो क्या है देखिए, बराबर में क्या है 71/ABC है, ABC, ये ABC कट जाएगा, a + b + c का वैल्यू 71 हो जाएगा, a + b + c 71, यहाँ 2 × 71 कर दीजिएगा। 225 में से जब 71 घटाइएगा ना, 225 में से 71 दूनी कितना 142 हो जाएगा, यानी 225 - घटाइएगा कितना 7 दूनी 14 यानी कि 142। तो कितना आएगा दोस्तों, ये शायद 83 आ जाएगा। ये 83 को रखिए। ठीक है, ये 83 रखिए, वहाँ जब AQ + BQ + CQ का वैल्यू अब हमको लाना क्या है, AQ + BQ + CQ -3ABC लाना है, -3ABC। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + b + c × a² + b² + c² - AB - BC - AC, ये फार्मूला होता है।
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब ए प्लस बी प्लस सी तो आपका मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी तो ये 15 मालूम है, इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए 83 लाए हुए हैं, वही ना 83 आया, ये 83 तो जगह 83 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो ए बी माइनस बी सी ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू जो 71 यहाँ आया हुआ है वो माइनस कर दीजिएगा, 71 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 71 यानी 12, तो बचेगा इधर 15 गुने 12 बराबर 180 होगा दोस्तों, 180 है इसका, ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए। थोड़ा सा ये जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 दिया हुआ था, इससे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको दोनों ओर वर्ग करके जो फार्मूला लगता है उस फार्मूला को लगा के हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लिए 83, ठीक है। उसके बाद इसको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया हुआ था, इससे हम ए बी बी सी ए सी का वैल्यू निकाल लिए 71। अब इसको जो है ए की प्लस बी की प्लस सी की मैंने 3abc वाला फॉर्मूला पर पुट कर दिए, तब जा करके आ गया ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जो है उसको देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे। 944 रुपया यानी वार्षिक भुगतान 944 रुपये के 2 ऋण के को समान 4 वार्षिक किस्तों में चुकता करना है और दर जो है 12% हो। देखिए इसके लिए थोड़ा ट्रिक्स जो है थोड़ा टफ ट्रिक है, लेकिन देख लीजिए, ऋण जितना लेंगे उतना ले लीजिए, गुने में 100 कर लीजिए, ठीक है, और बट्टा में क्या कर लीजिए कि ये होता है 100t प्लस होता है r गुने टी इंटू टी माइनस 1, इसके बटन फिर 2 कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला थोड़ा टफ जरूर है लेकिन आपका आसानी से ये हल हो जाएगा। 944 गुने 100 बाई में आ जाएगा 4 गुने यानी 4 है वर्ष तो टी 4 गुने 100 यानी 400 आ गया, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए 12 गुने हो जाएगा ये कितना 4 बरस और गुने 4 में से गया तो 3, अब बटा 2 है तो 2 से काट लीजिए ना, 2 दूनी 4 या 2 छक 12 कुछ भी काट लीजिए, 2 दूनी 4 2, तो ऊपर कितना बचेगा सो देखिए, तो ये ऊपर तो रहेगा ये 944 गुने 100 है, और नीचे जो आ जाएगा आपका ये 400, अब प्लस हो जाएगा ये 12 दूनी 24 दिया 72, तो ये जोड़िएगा 472 जोड़िए 472 के जब काटिएगा तो 2 बार भी कट जाएगा, 2 गुने 100 यानी 200 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 200 आपका आंसर आ जाएगा, इसका ऋण क्या हो जाएगा 200। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, जो फिशेज यानी मछलियों का जो ये एक्वेरियम दिया हो, बर्ड्स दिया हो, इसका क्या संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मछलियों का रहने का स्थान जो जलाशय होता है इसको जलशाला कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बर्ड्स है, बर्ड्स के रखने के लिए जो यानी पक्षियों के रखने के लिए पक्षीशाला होता है जिसका नाम होता है एवियरी, ठीक है, जहाँ पक्षियों का रखने का स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 1/4 और 1/9 है, 1/4 और 1/9 है, इसका मध्यानुपाती देखिए, मध्यानुपाती के लिए रूट अंडर करके गुना कर दिया जाता है, ठीक है, रूट अंडर करके, तो 1 का गुना कीजिए 1 और 9 हो गया 36, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कहता है एक्स की माँ, एक्स देखिए ये एक्स रहा, एक्स की जो माँ है इधर मदर होगी, यहाँ मान लीजिए माँ है, ठीक है, एक्स की माँ, ठीक है, जेड के पिता की सास है। अब यहाँ कोई जेड है, ठीक है, इसके भी कोई पिता है, ये फादर है, और इसकी जो ये सास है, इसकी कौन है, ये सास। चलिए आगे बढ़ते हैं, सास। तो एक बात बताइए, जब जेड का सास हुई, जेड के पिताजी की सास हुई तो जेड की तो नानी होगी ना, इसकी कौन होगी, ये नानी होगी, ये बात तो समझ में आ गया, नानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्स कौन है, तो ये नानी का ये इसका जो है सो बेटा है ये, ठीक है, एक्स की माँ थी ये, तो बेटा है, तो मतलब जेड और एक्स में हमको आगे जाकर के संबंध निकालना, देख लीजिए। अब क्या कहता है, फिर आगे कहता है जेड वाई का भाई है, जेड और वाई भाई है, ठीक है, जेड और वाई भाई है। आगे फिर क्या कहता है, एक्स एम के पिता है, तो एक्स एम के पिता है, एम का पिता एक्स है, एम का पिता ये एक्स है, पिता है, ये तो क्लियर हो गया, तो ये क्या हो गया यानी पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। अब कहता है एक्स और जेड से किस प्रकार संबंधित है, एक्स और जेड किस प्रकार संबंधित है, ये तो यहीं पर क्लियर हो गया था शुरू में, क्योंकि ये जो है इसके जब पिता की ये सास हो गई थी, इसकी नानी हो गई, और नानी का ये बेटा है तो मामा ही होगा, क्या हो गया, मामा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, तर्क है महान अलेक्जेंडर नश्वर था, महान अलेक्जेंडर क्या था, नश्वर था। तो अब इसका जो है जो निष्कर्ष दिया गया, देखिए क्या क्या दिया गया, कहता है कि महान अलेक्जेंडर मानव था,
अब यहाँ महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। तो ये ग्रीक वाली बात तो इसमें कहीं से पचती ही नहीं है ऊपर वाले में, लेकिन मानव था, ये अलेक्जेंडर मानव था तभी नश्वर और अनश्वर इस पर जो है सो है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका जो केवल एक निहित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। देखिए कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना, देखिए 6 वर्ष में 2 - 1 जितना गुना उसमें से 1 घटा दीजिए। अब कितने वर्षों में 10 गुना, तो बट्टा में कर दीजिए ना, मान लीजिए n वर्ष है, ठीक है आपका, और 10 गुना तो 10 - 1 कर दीजिए, बस ये सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी 6/n = 1/9, तो n = कितना हो जाएगा 54, n = 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 ईयर हो जाएगा। विषम शब्द को चुनना है, विषम शब्द को चुनिए, किस तरह से चुनिएगा, ठीक है, विषम शब्द को चुनना है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए बहुत आसान था इसलिए छोड़ दिए, सब लोगों से बन ही गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर एक काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, एक काम छोड़ दिया होगा, एक काम छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। अब ये ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कितना दिन काम किया, नहीं। अगर ए और बी का हमसे 10 और 15 दिन में काम करते हैं। अब यहाँ देखिए ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में कार्य करता है। अभी दोनों को लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम, दोनों मिलके काम शुरू किया, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, हम कई बार हम ऐसे प्रश्नों को हल करके बताए हुए हैं आपको, यानी कि 10 दिन में काम करता है, 30 काम करना है तो यह एक दिन में 3 करता होगा, 15 दिन में करता है 30 काम टोटल करता है तो एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलके काम तो शुरू किया, लेकिन यहाँ पर शुरू ये देखिए कि पूरा काम हुआ है 9 दिन में, 9 दिन में काम हुआ, लेकिन ये जो है बी काम करता रहा 9 दिन, तो 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 काम बी किया अकेले, 18 काम किया। टोटल काम कितना कर रहा था, 30 काम करना था, टोटल काम कितना कर रहा था 30। अब ए जब 18 कर दिया, सॉरी बी जब 18 कर दिया, 9 दिन किया, 9 दिन 18, तो ए के पल्ले में कितना पड़ा, ए के पल्ले में 12 पड़ गया, 12 ना पड़ गया, ए के लिए 12 बच गया। अब एक दिन में यह 3 काम करता है तो 12 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगा होगा, 3 चौक 12, 4 दिन लगा होगा, इसलिए 4 दिन काम किया होगा, ठीक है। सो सिंपल। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 जो है कहता है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी हो जाए, खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। देखिए तो 20% की वृद्धि हुई, कोई भी चीज़ देखिए 100% होता है, यहाँ 5% वृद्धि एवं कहता है तो 105 कर लीजिए, और 20% वृद्धि एवं कहता है तो 120 कर लीजिए, ठीक है। 120, दोनों के बीच में 15% का अंतर है ना, 15% का। तो अब ये 120 जो है वृद्धि हो रहा है, वृद्धि तो 120 हो रहा, इसको कर लीजिए 15 बट्टा ये 120 वृद्धि हो रहा है 120, गुने कर लीजिए 100। आप काटेंगे तो क्या होगा, 15 8 120 8, इसको काटिएगा तो 100 बट्टा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 100/8 ही रहने दीजिए, कितना आ गया ये 100/8, ये 100/8 आ गया, ठीक है। यही 100/8% हो जाएगा इसमें वृद्धि या कमी जो भी होगा, ठीक है, वृद्धि हो जाएगा। 280 गुने 100/8%, मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत में तो बट्टा में आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, ठीक है, 1/100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 100 से 100 खत्म कर दीजिए सीधे, 28 बट्टा 280 बट्टा कितना हो जाएगा 8, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 35 kg, कितना आ जाएगा 35 kg, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है कुछ जानवर कोयल हैं, मान लीजिए ये जानवर हैं, तो इसमें से कुछ जानवर क्या हो गया, ये एनिमल है, ये क्या हो गया कोयल हो गया, ठीक है। कहता कुछ जानवर गाते हैं, तो कुछ जानवर गाते हैं, यही एनिमल ही है जो कुछ गाता भी है, ठीक है। ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए कुछ एनिमल गाता है, ऐसे अलग कर लेते हैं, गाता है, ये गाता है, ठीक है। अब कहता है निष्कर्ष आता है, देख लीजिए कुछ जानवर गाता है, अब निष्कर्ष कुछ कोयल गाती है, कुछ कोयल गाती है। देखिए कोयल के गाने की बात इसमें नहीं हो रही है, एनिमल गाता है, यानी जानवर गाता है, लेकिन कोयल नहीं गाती है। छोड़िए इसको, छोड़िए, ये नहीं होगा, कोई भी जानवर कोयल नहीं है। अब यहाँ कोई जानवर जो है कोयल नहीं है, यह भी बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यह जानवर तो कोयल है ही, जानवर, ये देखिए कुछ जानवर कोयल नहीं है, तो जानवर का कोयल है या नहीं, कुछ जानवर कोयल है, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, ये भी जो है सो गलत बात है। कुछ जानवर तो कोयल है ही ना, यहाँ कहता कोई भी जानवर कोयल नहीं है, यहाँ है, ये भी गलत हो गया। कुछ जानवर गाते हैं, तो कुछ जानवर गाते हैं, ये बात सही है,
ये तो आता है यहीं से, कुछ जानवर गाते हैं निष्कर्ष वहीं से, तो केवल 3 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।